वेलकम बैक बच्चों। होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 का हमारा ऑनगोइंग टॉपिक एडीएएस के यूनिट का एक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा सेविंग फंक्शन एपीएस एंड एमपीएस। और आज की क्लास में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं, वो है एपीसी एमपीसी का रिलेशन, एपीएस और एमपीएस का रिलेशन, और इन चारों का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, ये वाली वीडियो आप बिल्कुल एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे को अगले न्यूमेरिकल्स की ओर लेकर जाएगा, जो हमारे 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स मूव टू द टॉपिक। वो क्या है हमारा सेविंग फंक्शन, प्रोपेंसिटी टू सेव। जैसे कि हम लोगों ने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में पढ़ा था, प्रोपेंसिटी का क्या मीनिंग होता है, हमारा हैबिट। तो इसमें भी सेविंग की हैबिट क्या है, क्लियर। तो जैसे हमारा कंजम्पशन, सेविंग भी एक फंक्शन है हमारे इनकम का, जो कि हमारी इनकम लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन घट जाएगी, तो हमारा सेविंग फंक्शन चालू हो जाएगा। इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन घट रही है, और हमारी जेब में हमारा पैसा बच रहा है, और जैसे वो पैसा बचेगा तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सेविंग फंक्शन। तो सेविंग डिपेंड होता है टोटली हमारी इनकम पर और हमारे कंजम्पशन पर। हम कितना इनकम कर रहे हैं, हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, और उस कंजम्पशन में अगर थोड़ा बहुत बच रहा है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सेविंग। ठीक है, तो सेविंग फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज एस इक्वल्स टू एफ बाय एफ इज फॉर फंक्शन एंड वाई फॉर इनकम। तो एस सेविंग है, वाई इनकम है, और एफ फंक्शन है। इसमें क्या है, प्रोपेंसिटी टू सेव शोज दैट द सेविंग ऑफ हाउस होल्ड एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। ऑल्टरनेटिवली प्रोपेंसिटी टू सेव शोज द डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में कितने लोग कितनी इनकम पर सेव कर रहे हैं। ठीक है, आप 100 रुपए कमा रहे हैं और 80 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो 20 रुपए आपकी जेब में बच रहा है। अगर आपकी कंजम्पशन बढ़ती जाएंगी तो आपकी सेविंग घटती जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरीके के रिलेशन को हम आगे पढ़ने वाले हैं। और ये रहा हमारे पास में सेविंग फंक्शन का एक टेबुलेशन और उसका हमारा डायग्राम, क्लियर। इनकम लेवल कितना है, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। इसी तरीके से हमने कंजम्पशन को 0 लेवल पर क्या माना था, ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, और उसके बाद हमने एक सर्टेन लेवल से इसको इंक्रीज किया था। एस कैसे निकलता है, सेविंग कभी भी हमें कैलकुलेट करना है तो y माइनस सी, जहां पर ऑटोनॉमस कंजम्पशन में कंजम्पशन 40 मतलब प्लस पॉजिटिव में है, उतने ही लेवल पर -40 लेना है, क्लियर। तो यहां पर आप ये देखो, एक चीज को समझने की जरूरत है कि अगर हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब सी बार इक्वल्स टू पॉजिटिव है, वहीं पर ही एस बार मतलब ऑटोनॉमस सेविंग हमारी पॉजिटिव है, सेम लेवल। क्यों? क्योंकि जितना हम लोगों ने कंज्यूम किया उतनी हमारी नेगेटिव सेविंग होगी। ठीक है, इसके बाद -20, क्योंकि इनकम कम है, कंजम्पशन ज्यादा है। फिर जहां कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर हो गए, वहां सेविंग 0 हो गई। जहां इनकम बढ़ रही है और कंजम्पशन कम हो रही है, वहां पर हमारा सेविंग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्लियर। अब एपीएस कैसे निकलेगा, तो एपीएस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एस अपॉन में वाई, एस अपॉन वाई, इन दोनों को एस और वाई को किया, तो यहां पर ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, -0.2, फिर 0, 0.06, 0.1, 0.12, 0.13। ठीक है, तो ये हमारा एपीएस का फंक्शन है। ये हमारा सेविंग का डायग्राम है, जहां पर भी सेविंग जो होता है वो कहां से शुरू होता है, नेगेटिव से, बिकॉज एट दैट टाइम कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। यहां पर क्या है, C ग्रेटर Y है, इसलिए S नेगेटिव है। इधर S इक्वल्स टू 0 है बिकॉज Y इक्वल्स टू C है। यहां S पॉजिटिव है बिकॉज Y लेस देन C हो गया। ठीक, तो ये हमारा सेविंग कर्व है, क्लियर। अब इसी को डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, फ्रॉम पॉइंट S ऑन द Y एक्सिस दैट देयर इज नेगेटिव सेविंग, नेगेटिव सेविंग से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब क्यों हो रहा है, बिकॉज द इक्वल अमाउंट ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन व्हेन इनकम इज 0, व्हेन इनकम इज 0, जो कंजम्पशन पॉजिटिव में है ऑटोनॉमस, वही हमारी एस बार माइनस में है। ठीक है, नोट द सेविंग कर्व विल हैव अ नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एज द कंजम्पशन कर्व हैज पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। अब देखो यहाँ पर क्या है, कंजम्पशन हमेशा ऊपर से शुरू होगा और सेविंग हमेशा नेगेटिव से शुरू होगा। ठीक है, इट हैपेंस बिकॉज इफ कंजम्पशन इज पॉजिटिव एट 0 लेवल ऑफ इनकम देन देयर वुड बी डिस सेविंग ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। तो जितना हमारा
प्लस पॉजिटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस में जाएगा, उतना ही माइनस हमारा नेगेटिव क्या जाएगा, सेविंग। क्लियर। स्लोप ऑफ सेविंग ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, ऊपर की ओर चलेगा, बिकॉज इनकम बढ़ेगी तो हमारी सेविंग भी बढ़ने वाली है। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो गया, एस इक्वल्स टू जीरो, एस इक्वल्स टू जीरो ये है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है, एस इक्वल्स टू जीरो, जहां पे कंजम्पशन और इनकम बराबर है। तो बच्चों इस चीज को जरूर नोट करके चलो, ऐसा ना हो भैया आप इनकम, सेविंग और कंजम्पशन के उलझन में उलझ के रह जाओ, क्योंकि यहां पर हर पॉइंट पे एक नया कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलने वाला है। तो इसलिए अपने साथ पेन, कॉपी और अपने प्यारे प्यारे रजिस्टर के ऊपर इसको लिखते हुए चलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारे पास दो तरीके की ये सेविंग आएगा, पहला एपीएस और एमपीएस, और एपीएस इक्वल्स टू होता है एस अपॉन वाई, ये अभी हम लोगों ने देखा है। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एपीएस, तो एपीएस के बारे में अगर हम लोग देखें तो इसके पॉइंट्स कैसे निकलेंगे, तो यहाँ पे जो पीछे अभी हम लोगों ने टेबुलेशन किया वहां पे क्या था, वाई देखो, वाई 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। ठीक है, कंजम्पशन आपकी कहां से शुरू हो रही है, 40, फिर हम 80 के लेवल से इसको इंक्रीज करते चलते हैं, 120, 200, 280, 360, 440 और लास्ट में आ जाएगा आपका 520। क्लियर। एस माइनस में हो जाएगा y माइनस सी, -40, -20, ये 0 हो गया, यहाँ पर आपके 20, इधर बच गए 40, इधर हो गया 60 और 80। ठीक है, f अपॉन वाई, अगर हम s अपॉन वाई करेंगे तो हमारे को एपीएस मिलने वाला है। यहाँ पे ये नेगेटिव, ये हो गया -0.2। ठीक है, माइनस फिर ये यहाँ पर कितना हुआ, सी एस अपॉन वाई। अगर हम इस लेवल को इससे डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 0.06, फिर 40 डिवाइडेड बाय 400 0.1, फिर ये 0.12, 0.13, कुछ इसी तरीके की डिजिट्स आने वाली हैं। अब यहाँ पे क्या है, एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। अब यहाँ पे देखो सेविंग फंक्शन में क्या है, हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ा था एपीसी का लेवल, अब हम एपीएस का पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना जाएगा, ये 1 नहीं हो सकता। एपीएस कैन नेवर बी 1 या मोर देन 1। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज अगर 1 होने का क्या मतलब है, 1 होने का मतलब है कि s इक्वल्स टू वाई, और s इक्वल्स टू वाई मतलब अगर हमारी इनकम भी 100 है और हमारी सेविंग भी 100 है, तो इसका मतलब कंजम्पशन 0 हो गई। तो ये ऐसा कभी भी केस नहीं होगा, कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं होती है। तो एपीएस कभी भी 1 या 1 से ग्रेटर नहीं होगा। एपीएस कैन बी 0, यस एपीएस 0 हो सकता है, देखो यहाँ पर एपीएस 0 हो रहा है। ठीक है, तो एपीएस कब 0 होगा, एपीएस कैन बी 0 व्हेन c इक्वल्स टू y। ठीक है, एपीएस कैन बी नेगेटिव, यस ये हो सकता है, ये जरूर है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव कब होगा, देखो यहाँ पे नेगेटिव भी हो रहा है ना, ये नेगेटिव कब हो रहा है, जब कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है। एपीएस राइजेस विद इंक्रीज इन इनकम, यस एपीएस तभी राइज करेगा जब हमारी कंजम्पशन कम हो जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट को, चारों पॉइंट का आप स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके बेसिस पे आपको 1 मार्क का एक क्वेश्चन और हो सकता है तो 3 मार्क का एक न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आता है हमारे पास में एमपीएस। एमपीएस कैसे निकलेगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा मतलब चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम लेवल। क्लियर, इसको आगे बढ़ के देखते हैं हम लोग कैसे होगा। अब देखो यहाँ क्या है कि हमारे को इनकम का लेवल गिवन है, हमने वही सेम सेविंग का लेवल उठाया। अब अगर हम इसके डिफरेंस को काउंट करते हैं, इन दोनों को डिफरेंस को काउंट करते हैं, तो हमारे पास में इनकम का लेवल आ जाता है, और सेविंग के लिए भी डेल्टा एस निकालने के लिए भी हमने इन दोनों का क्या किया है, एक रेशो लिया है, मतलब डिफरेंस लिया है, तो उससे हमारे को 20 का डिफरेंस आ गया। एमपीएस कैसे निकलेगा, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, तो उस तरीके से 0.2, 0.2, 0.2 हर लेवल पे है। ठीक है, दोबारा से एक बार समझ लेते हैं, डेल्टा वाई क्या है, इन दोनों को डिफरेंस करके चलेंगे तो हमारे को डेल्टा वाई मिलेगा, एस का डिफरेंस करके चलेंगे तो हमें डेल्टा एस मिलेगा, और जब हम इनको डिवाइड कर देंगे तो हमारे को मिलेगा डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। ठीक है, अब बेसिक कंपैरिजन क्या है एपीएस और एमपीएस में। एपीएस का क्या मीनिंग होता है, इट इज द रेशियो ऑफ सेविंग। देखो यहाँ पर क्या है,
सिर्फ रेशो है। यहाँ पर क्या है, चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन टोटल इनकम। यहाँ पे सिर्फ रेशो है एस अपॉन वाई, यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा, जबकि ये चेंज हो रहा है। ठीक, इसको हम सिंपल लिखेंगे एस अपॉन वाई में, और इसको हम लिखेंगे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, एपीएस कैन बी लेस देन 0 एंड नेगेटिव, ये दोनों हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि एमपीएस 0 नहीं हो सकता। ठीक है, और ना ही ये मतलब सॉरी यहाँ कट, एमपीएस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी सेविंग्स जो रेशो होता है, मतलब जो हमारा चेंज निकलता है माइनस से माइनस, तो वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमने, एपीएस कैन बी नेगेटिव, एपीएस कैन बी नेगेटिव, और एमपीएस कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, तो इसका बेसिक डिफरेंस ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपने एग्जाम में लिखने से पहले भैया अपने रजिस्टर में भी लिख लो इसको, क्योंकि ऐसा ना हो आप भूल जाओ इन सब चीजों को। ठीक है, एपीसी और एपीएस का रिलेशन है, तो एपीसी और एपीएस का रिलेशन ये बहुत जरूरी है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला आपका 3 मार्क का क्वेश्चन 101% आता है। क्लियर, तो एपीसी और एपीएस का रिलेशन कैसे निकलेगा, तो y इक्वल्स टू क्या होता है, c प्लस एस, हमने पढ़ लिया। अब इसको सबको y से डिवाइड करना है, y अपॉन y, c अपॉन y और s अपॉन y। तो y अपॉन y कैंसिल हो गया तो 1, c अपॉन y हमें ये पता है एपीसी होता है, और एपीएस कैसे निकलेगा, ये क्या हुआ, s अपॉन y एपीएस। ठीक है, तो ये हमारे को दोनों की इक्वल वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझते हैं। एपीसी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 1 माइनस एपीएस, और अगर हमें एपीएस को कैलकुलेट करना है तो 1 माइनस एपीसी से निकालना होगा। ठीक है, इसके रिलेशन को आपको ध्यान से समझना है। आगे इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1, बिकॉज इनकम इज ईदर यूज्ड फॉर कंजम्पशन और सेविंग, या तो इनकम कंजम्पशन के लिए होगी या फिर सेविंग के लिए। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों ने क्या करना है, एमपीसी और एमपीएस का भी रिलेशन निकालना है, एमपीसी एंड एमपीएस का भी रिलेशन निकलेगा। तो हमें ये पता है डेल्टा वाई इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। इसी तरीके से बाय डिवाइडिंग विद डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई से सबको डिवाइड कर दो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 1, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है एमपीसी, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई होता है एमपीएस। तो 1 इक्वल्स टू एमपीसी प्लस एमपीएस, तो एमपीसी कैसे निकलेगा, 1 माइनस एमपीएस, और एमपीएस कैसे निकलेगा, 1 माइनस एमपीसी। ठीक है, ये हमने जो भी रिलेशन पढ़ा एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस का, अब उसको हम टेबुलेशन फॉर्म में पढ़ लेते हैं ताकि हमारी सारी डाउट्स क्लियर हो सके। ठीक, इनका इंटर रिलेशन है, सेम टेबुलेशन है, कुछ भी चेंज नहीं किया भाई, 1 सेकंड का भी कुछ नहीं चेंज किया। तो 0 to 600 हमने ले लिया, 20, फिर यहाँ पे 90 प्लस किया, 90 90 90 90 ले आए, माइनस 20 इसको लेस करेंगे, एस कैसे निकलेगा, y माइनस सी। क्लियर, एपीसी कैसे निकल रहा है, सी अपॉन वाई, एपीएस एस अपॉन वाई, डेल्टा सी इसको आपस में लेस करके, डेल्टा वाई इनको आपस में लेस करके। क्लियर, एमपीसी कैसे निकलेगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, या एमपीएस डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। ठीक है, अब यहाँ देखने वाली क्या बात है कि एपीसी 1 हो रहा है, ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है। ठीक है, एपीएस नेगेटिव है, 0 भी है और पॉजिटिव भी है। ठीक है, जबकि हमारा जो डेल्टा सी है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा, डेल्टा वाई बिल्कुल सेम है, 0.9 0.1। क्लियर, अब इसी के बेसिस पर हम लोग इसके कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, ये टेबुलेशन का आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपने पास नोट कर लो, बिल्कुल ध्यान से नोट कर लो, क्योंकि यही वाला टेबुलेशन आपको 3 नंबर दिलाने वाला है। द वैल्यूज ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस वेरीज बिटवीन 0 and 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एमपीसी और एमपीएस की जो वैल्यूज होती है वो 0 और 1 के बीच में ही निकल कर आती हैं, whereas APS can never can even less than 1 and APC
कैन बी मोर देन 1। ठीक है, मतलब एपीएस जो है एपीएस लेस देन 1 हो सकता है, ठीक, और 0 और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मोर देन 1 नहीं हो सकता, जबकि एपीसी मोर देन 1 हो सकता है। ये अभी हमने टेबुलेशन में भी देखा। वैल्यू नेगेटिव और लेस देन 0 एपीसी की बिल्कुल नहीं होगी भाई, एपीसी नेगेटिव भी नहीं होगा और 0 भी नहीं होगा, इसको ध्यान से समझ लेना है क्योंकि कंजम्पशन है वहां पर। ठीक है, एपीएस हो सकता है जब सी ग्रेटर देन वाई हो, बिफोर बीईपी। बीईपी क्या है? बीईपी का मतलब है ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, और ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? C इक्वल्स टू वाई। एमपीसी ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, एमपीएस कभी नेगेटिव नहीं होगा। 0 एपीसी कभी 0 नहीं होगा बिकॉज ऑफ C, ये 0 होगा जब C इक्वल्स टू वाई होगा। ये होगा जब एस, यहाँ पे ए नहीं है, ये है डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा वाई, और ये भी होगा जब डेल्टा C इक्वल्स टू डेल्टा वाई होगा। ठीक है, क्या एपीसी 1 हो सकता है? यस हो सकता है जब C इक्वल्स टू वाई हो। ये कभी भी इक्वल टू 1 नहीं होगा, अगर ये इक्वल टू 1 हो गया मतलब सी एस इक्वल्स टू वाई है। ठीक है, तो मतलब कंजम्पशन 0 है, लेकिन यहां पे तो कंजम्पशन 0 हो ही नहीं सकती, इसलिए ये नहीं होगा। ये हो सकता है जब डेल्टा सी इक्वल्स टू डेल्टा वाई हो, ये भी हो सकता है जब डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा वाई होगा। ठीक है, मोर देन 1 ये हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसका भैया आप स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इजी है, इसको समझना सबसे आसान है। अगर आपको इसमें मार्क्स लेने हैं तो आपको ये टेबुलेशन बिल्कुल याद होना चाहिए, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन आप इसको याद कर लो, क्योंकि इसके बिना ये चैप्टर का काम नहीं होने वाला। ठीक है, तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? तो आज की क्लास में हम बेसिकली इन्हीं रिलेशंस को पढ़ने वाले थे। अब मेरे को लगता है कि आपको ये रिलेशन अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कहीं डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम उस डाउट को जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच।